नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं। चर्चा में रहा है मिजोरम राज्य और इससे जुड़े हुए हम अंत में 10 MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद हम 10 MCQ क्वेश्चन जो मिजोरम राज्य से बन सकते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं क्यों ऐसा यह चर्चा में है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक रूप से राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मिजोरम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। इससे पहले 24 जून 2024 को लद्दाख ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया था, लेकिन वह एक प्रशासनिक इकाई है, ना कि एक पूर्ण राज्य, यानी कि वह एक यूटी है, पूरा राज्य नहीं है। इसलिए पूर्ण राज्य के रूप में मिजोरम पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। घोषणा तिथि कब हुई है? तो मई 2025 में मिजोरम राज्य की घोषणा मिजोरम राज्य की पूर्ण साक्षर के रूप में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई है इसकी। इसके अलावा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। लद्दाख तो 24 जून 2024 को पूर्ण साक्षर घोषित हुआ था, प्रशासनिक इकाई के रूप में, राज्य के रूप में नहीं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, लद्दाख को सबसे पहले प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया था पूर्ण साक्षर। आइए पूर्ण साक्षरता की परिभाषा देख लेते हैं। उल्लास योजना के अनुसार पूर्ण साक्षरता की परिभाषा क्या होती है? तो जब साक्षरता दर 95% से अधिक हो। मिजोरम की दर कितनी है वर्तमान में? तो 98.2% है। 2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता 91.33% थे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। प्रमुख योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास योजना है। उल्लास योजना की अवधि कितनी है? तो उल्लास योजना की अवधि है 2022 से 2027। और यह किस प्रकार की योजना है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा। केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना, जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर दोनों ही अपना हिस्सा अंशदान करते हैं। उसके बाद मंत्रालय कौन सा इसमें है? तो शिक्षा मंत्रालय है। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत यह उल्लास योजना शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। बजट इसमें कितना प्रावधान है? तो 1037.90 करोड़ इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र द्वारा 700 करोड़ और राज्य द्वारा 337.90 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में दिया गया है। उल्लास योजना के उद्देश्य देख लेते हैं। तो उल्लास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 15+ आयु के अशिक्षितों को साक्षर बनाना, डिजिटल और व्यावसायिक और जीवन कौशल प्रदान करना, NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आइए मूल घटक इसके कौन कौन देख लेते हैं। तो FLN यानी कि फंडामेंटल लर्निंग न्यूमरेसी, मूलभूत पढ़ाई लिखाई और गणित। जीवन कौशल में स्वास्थ्य और वित्तीय साक्षरता। बुनियादी शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करने का इसमें लक्ष्य है। व्यावसायिक कौशल में रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना इसमें मुख्य घटक हैं इसके। निरंतर शिक्षा में आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य घटक है। चलिए 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया? तो मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य ये घोषित किया गया था मई 2025 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता के लिए निर्धारित न्यूनतम साक्षरता दर क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 93%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 100%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 95%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, PLFS 2023-24 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए है 91.33%, ऑप्शन बी है 97.5%, ऑप्शन सी है 98.2% और ऑप्शन डी है 99%। तो इसका सही जवाब है 98.2%। याद रखिएगा, मिजोरम की साक्षरता दर वर्तमान में 98.2% है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लद्दाख को पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कब घोषित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2024, ऑप्शन सी 24 जून 2024 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2024। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जून 2024। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो उल्लास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसके ऑप्शन है, गृह मंत्रालय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस योजना के तहत चलाया जाता है? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस योजना के तहत चलाया जाता है? तो इसका सही जवाब, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद डिजिटल इंडिया ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में स्किल इंडिया और ऑप्शन डी में उल्लास। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उल्लास योजना चलाया जाता है किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय भारत यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए आगे देख लेते हैं, उल्लास योजना की कुल समयावधि क्या है? तो उल्लास योजना की कुल समयावधि कितनी है? तो इसके ऑप्शन ए है 2020 से 2025, ऑप्शन बी है 2021 से 2026, ऑप्शन सी है 2022 से 2027 और ऑप्शन डी है 2023 से 2028। तो इसका सही जवाब है 2022 से 2027 तक उल्लास योजना की कुल समयावधि है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उल्लास योजना का कुल बजट कितना है? तो उल्लास योजना का कुल बजट कितना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 800 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 1037.90 करोड़ और ऑप्शन डी 1200 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1037.90 करोड़, जिसमें 700 करोड़ केंद्र द्वारा दिया गया है प्लस 337.90 करोड़ इसमें राज्य का अंश है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। FLNAT यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट परीक्षा किस उद्देश्य से ली जाती है? तो इसके सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोजगार चयन के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल कौशल मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन सी बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान की जांच के लिए और ऑप्शन डी कॉलेज प्रवेश के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए FLNAT परीक्षा ली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना में
कितने स्वयंसेवी शिक्षक 2025 तक पंजीकृत हो चुके हैं? तो उल्लास योजना में कितने स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख और ऑप्शन डी 40.84 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 40.84 लाख शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।